नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट लेकिन बेहद ही इमोशनल और ट्विस्ट से भरे चाइनीज ड्रामा के रिबर्न ऑफ द रेल्स विद बेस्ट। ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखे का दर्द क्या होता है और अगर आपको किस्मत दूसरा मौका दे तो हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यारा बेड पर लेटी होती है और उसका बच्चा मर चुका होता है। वह किकी पे इल्ज़ाम लगाती है कि किकी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मेरे साथ सीट चेंज कर लेती तो ऐसा कभी नहीं होता। किकी सबको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। नेट जो कि किकी का बॉयफ्रेंड है वो भी किकी पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि तुमने जब मुझसे बोला था कि तुम यारा से जलती हो तो मुझे लगा था तुमने मजाक करा था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम उससे इतना जलती हो और तुम ये सब कर दोगे। किकी उसको समझाती है कि नेट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने ही बोला था कि सीट मत चेंज करना। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किकी और यारा एक ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। तभी नेट किकी को रोक के बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए सबसे नीचे वाली सीट ली है ताकि तुम आराम से जाओ, तो कोई भी अगर सीट चेंज करने को बोलता है तो तुम प्लीज़ उसे सीट चेंज मत करना और आराम से अपना ट्रैवल करना। उसके बाद हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें यारा किकी से बोलती है कि किकी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे प्लीज़ सीट चेंज कर लो, लेकिन किकी कहती है कि मुझे नेट ने मना करा है सीट चेंज करने के लिए, तुम्हें पता है अगर मैंने सीट चेंज करी तो वो गुस्सा हो जाएगा। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है, यारा वॉशरूम के लिए जा रही होती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है जिसके बाद वो गिर जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वह हॉस्पिटल में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर यारा का बॉयफ्रेंड जेन आ जाता है और जैसे ही यारा उसको बताती है कि किकी की वजह से हमारे बच्चे की जान गई है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और किकी को मारने लग जाता है। किकी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है बट वो उसे कोई मौका नहीं देता और उसका गला दबा के उसको जान से मार देता है। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। मौत के बाद किकी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो फिर उसी ट्रेन के सामने खड़ी है और उसकी फ्रेंड यारा उसको बुला रही है कि ट्रेन चलने वाली है, तुम जल्दी इसके अंदर आ जाओ। वो सोचती है कि ये सब कैसे हो गया और मैं यहाँ कैसे आ गई। तब उसे समझ आता है कि ये मेरा पुनर्जन्म हुआ। अभी वो दोनों ट्रेन के अंदर जाते हैं और किकी अपनी बर्थ सीट पर बैठ जाती है। तभी लारा के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है, वो चेक करती है लेकिन वो किकी से छुपा लेती है। तभी वो किकी को बोलती है कि मेरे हस्बैंड का कॉल आया है, मैं उनसे बात करके आती हूँ। तभी किकी लारा को बोलती है कि अजीब बात है, आज तक तुम्हारे हस्बैंड ने कभी कॉल नहीं करा लेकिन आज हम जा रहे तो वो तुम्हें कॉल कर रहा है। तो यारा रिप्लाई करती है कि हाँ शायद उसे मेरी फ़िक्र हो रही है। उसके बाद वो वहाँ से जा ही रही होती है, तभी वो एक बूढ़ी औरत से टकरा जाती है जिसके बाद यारा और उस बूढ़ी औरत में बहस होने लग जाती है। यारा बाहर चली जाती है, तभी वो बूढ़ी औरत स्टाफ से लड़ रही होती है, मैं भला ऊपर बर्थ पर कैसे सफ़र कर सकती हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मेरे शरीर में दर्द होता है, मुझे दिक्कत होती है। तभी ट्रेन का स्टाफ उसको समझाता है कि आपकी टिकट ऊपर बर्थ की है, आप नीचे नहीं लेट सकते। ये सारी बातें किकी सुन रही होती है। तभी उसे ध्यान आता है पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी वो बूढ़ी आंटी से बोलती है कि आंटी आप परेशान मत होइए, आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर लीजिए। जिसको सुन के वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे पता था तुम एक बहुत ही काइंड लड़की हो और तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद वो उसके साथ सीट एक्सचेंज कर लेती है। तभी वहाँ पर यारा भी आ जाती है और ये सब देख के यारा बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका प्लान अब चेंज होने वाला था। वो किकी को बोलती है कि किकी तुम्हारी सीट तो ये है ना, तो तुमने एक्सचेंज क्यों कर ली। तभी किकी उससे बोलती है यारा कोई बात नहीं, ये अभी बुजुर्ग हैं, इनको प्रॉब्लम है। तभी वो बोलती है कि लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने 3 दिन से ये सीट बुक करी थी, तुम्हें इस पे लेटना चाहिए। वो किकी को काफ़ी फोर्स करती है लेकिन किकी मना कर देती है। जिसके बाद किकी और यारा अब दोनों की ही सीट अपर बर्थ की थी। यारा उसको दोबारा बोलती है कि क्या हम ऊपर वाली बर्थ सीट चेंज कर सकते हैं। तो किकी इसका रिप्लाई करती है कि उसको चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों सीट हमारी ऊपर बर्थ की है, सेम ही बात है। जिसके बाद किकी बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी रेस्ट कर लो। जिसके बाद वो अपने अपने बर्थ पर लेट जाते हैं। इन सभी के बीच ना किकी उस ओल्ड लेडी का नंबर ले लेती है और जैसे ही रात होती है, आधी रात में एकदम से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यारा गिरी होती है और उसके पूरे आसपास ब्लड ही ब्लड फैला हुआ होता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी वो ओल्ड आंटी और किकी जाग जाते हैं और एक ट्रेन का स्टाफ भी वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वो ओल्ड आंटी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है तभी वो उसका हाथ हटा देती है और रोने लग जाती है कि मेरा बच्चे को कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी वो किकी को आवाज़ देती है। वहाँ पर ट्रेन की स्टाफ भी खड़ी होती है, वो भी उसको हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन यारा हाथ हटा देती है। तभी किकी बोलती है कि यारा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसी ट्रिप पे नहीं आती। जिसके बाद
यारा बोलती है कि कीकी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो सबसे हेल्प लेने से मना कर देती है, लेकिन ओल्ड आंटी कीकी को बोलती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बहुत तेज़ है, तुम नीचे मत आना वरना ये तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगा देगी। जिसके बाद यारा गुस्सा करने लग जाती है। कीकी तभी स्टाफ को बोलती है कि किसी डॉक्टर को बुलाओ। वो सभी और स्टाफ वहाँ पर आ जाता है और यारा को वहाँ से ले जाता है। तभी कीकी उस ओल्ड औरत के पास आती है और बोलती है कि आंटी आप मेरी एक हेल्प करेंगे क्या? आप हॉस्पिटल चलेंगे मेरे साथ मेरी विटनेस बनने के लिए कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पहले वो औरत मना करती है, लेकिन कीकी बोलती है कि मैं आपको पैसे दूंगी। जिसके बाद वो ये सब मान लेती है। बात ना हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यारा का ऑपरेशन हो रहा होता है। ऑपरेशन खत्म हो जाता है और वार्ड के बाहर कीकी और वो ओल्ड आंटी खड़े होते हैं। तभी वो ओल्ड आंटी कीकी से बोलती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का ऑपरेशन खत्म हो गया है, तुम्हें अब अंदर जाके उसे देखना चाहिए। जैसे ही कीकी अंदर जाती है और पूछती है यारा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और अब तुम कैसे? यारा बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। जिसके बाद कीकी और वो ओल्ड आंटी बाहर चली जाती है। तभी वो ओल्ड आंटी कीकी को बोलती है कि तुम मेरी बात मानो, तुम इससे दोस्ती तोड़ दो। ये लड़की वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी दिखती है, तुम बहुत ही शांत हो स्वभाव की हो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। वो ये बोल ही रही होती है तभी उन आंटी के पेट में दर्द होने लग जाता है। वो बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना होगा। तो कीकी जिद करती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो रिप्लाई करती है कि नहीं तुम मेहर और परेशान मत हो, मैंने बोला है ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तो मैं लास्ट तक तुम्हारी हेल्प करूँगी। जिसके बाद वो ओल्ड आंटी वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर यारा का हस्बैंड आ जाता है और कीकी का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। उसका नाम जैन होता है। जैन उससे पूछता है कीकी से कि मेरी वाइफ कहाँ है, तुमने उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, तुम्हें नहीं पता था वो प्रेग्नेंट है। तो कीकी उसको बोलती है कि वो वार्ड के अंदर है। जैन वार्ड के अंदर चला जाता है यारा से मिलने। तभी वहाँ पर नेत भी आ जाता है। तभी कीकी उसको पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता है कि यारा यहाँ एडमिट है? तभी अंदर से आवाज़ आती है जिसमें यारा जैन से बोल रही होती है कि हमारा बच्चा मर गया और इसको मारने वाली कोई और नहीं कीकी है। जिसके बाद जैन गुस्से में बाहर आता है और कीकी का गला पकड़कर अंदर ले जाता है और उसका गला दबाने लग जाता है। तभी कीकी बोलती है कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था कि यारा प्रेग्नेंट है। तो यारा बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कीकी, तुम्हें पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हें अच्छी दोस्त मानती थी, लेकिन फिर भी तुमने बर्थ स्विच करने से मना कर दिया जिसकी वजह से हमारा बच्चा मर गया। जिसको ये सुन के जैन और भी गुस्सा हो जाता है और जोर से गला दबाने लग जाता है। तभी नेत पीछे से बोलता है कि कीकी तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा करा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे बोला करती थी कि तुम यारा से जलती हो और उसके बच्चे को मारना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक चली जाओगी। तभी कीकी बोलती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे पास प्रूफ है। लेकिन जैन उसको प्रूफ बुलाने का मौका ही नहीं दे रहा था। कि यारा बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुम्हें पता है जैन कितना इंतज़ार कर रहा था इस बेबी का। तभी कीकी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, ये इसकी खुद की वजह से ही ये बच्चा मरा है, मेरे पास प्रूफ है। तभी वो बोलती है कि तुम सोचो मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन नेत को पता है। ये कैसे? ये सारा इसका प्लान है ताकि तुम मुझे मार दो और जेल चले जाओ और उसके बाद ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके। तभी जैन ये सुन के हैरान हो जाता है। नेट से पूछता है कि क्या ये सच बोल रही है, तुम्हें कैसे पता कि ये प्रेग्नेंट है? तभी नेट डर जाता है और रिप्लाई करता है कि कीकी ने मुझे बताया था कि ये यारा प्रेग्नेंट है, इसको पहले से पता था और मैं इसे रोकना चाहता था, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी मैं इसको रोक नहीं पाया। और यारा रिप्लाई करती है कि हमने इस बच्चे के लिए इतनी मेहनत करी है, मैं भला तुम्हारे अलावा किसी और के पास कैसे जा सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसके बाद कीकी का वह दोबारा गला पकड़ लेता है और उसको मारने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो ओल्ड आंटी आ जाती है और जैन को एक थप्पड़ मार देती है। उसके बाद ना कीकी उनको रोकती है, लेकिन उसकी आंटी दोबारा जैन को मारती है। तभी जैन बोलता है कि आंटी आप ये क्या कर रहे हो? तो वो उसको रिप्लाई करती है कि यही तुम्हारी वाइफ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, जिसकी तुमने फ़ोटो भेजी थी। जैन बोलता है कि हाँ यही मेरी वाइफ है। तभी वो आंटी उसकी फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कि ये देखो कितनी फोटोशॉप है, रियलिटी और पिक्चर में इनकी शक्ल मिल ही नहीं रही है। तभी यारा रिप्लाई करती है कि आपकी आंखें ख़राब है, ये बिल्कुल भी फोटोशॉप नहीं है, दोनों सेम है। और यारा बोलती है जैन तुम ये क्या बोल रहे हो, आंटी क्या ये तुम्हारी आंटी है? तभी जैन बताता है कि हाँ ये मेरी आंटी है जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है। वो आंटी उसको बताती है ये खुद अपने आप गिरी थी और कीकी ने इसको धक्का बिल्कुल भी नहीं दिया था। तभी
यारा बोलती है कि लेकिन कीकी ने मुझसे सीट चेंज करने को मना कर दिया था। कीकी बोलती है कि हाँ मैंने मना कर दिया था। तभी नेत बोलता है कि भले ही तुमने इसको नहीं धक्का नहीं दिया हो, लेकिन तुमने सीट देने से मना कर दिया तो इनडायरेक्टली तुमने ही इसका बच्चा मारा है। जिसके बाद जैन और गुस्सा हो जाता है और कीकी के गला दबाने ही वाला होता है। तभी उसके आंटी उसको एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि कीकी ने उससे नहीं बल्कि मेरे से सीट चेंज करी थी, क्योंकि मैं एक ओल्ड औरत हूँ और मेरे से ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था, तो कीकी ने अपनी लोअर बर्थ मुझे दे दी थी और उसने मेरी अपर बर्थ ले दी थी, और जब दोनों की बर्थ सेम है तो चेंज करने का क्या पॉइंट है। जिसके बाद यारा बहुत डर जाती है और नेद भी बहुत डर जाता है। तभी जैन बोलता है कि यारा ये सब क्या है, तुम कभी सच बोलोगी भी या नहीं। तभी यारा बोलती है कि लेकिन हमारी ऊपर वाली सीट डिफरेंट थी, तभी कीकी ने चेंज नहीं करी। तभी उसकी आंट बोलती है कि वो सीट भले ही डिफरेंट है लेकिन इसमें इतना भी डिफरेंस नहीं था, तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम्हारी सीट के नीचे मैं सो रही थी। तभी यारा बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी कीकी एक वीडियो दिखाती है जिसमें यारा उन आंटी को धक्का दे रही होती है। तभी ध्यान बोलता है कि ये सब क्या है कीकी, तुम्हें मेरी आंटी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने बचपन में ही अपने पेरेंट्स खो दिए थे और मेरी आंटी ने मुझे ही पाला है। तभी उसकी आंट बोलती है कि मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझ के पाला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे भूल जाओगी। जिसके बाद जैन बहुत दुखी हो जाता है और को पकड़ता है और उनके पैरों में रख देता है और बोलता है कि तुम इनसे माफ़ी मांगो। इसको देख के नेत यारा की हेल्प करने के लिए जाता है। तभी जैन उसके साइड देख के बोलता है कि तुम इतना प्यार से बात क्यों कर रहे हो। कीकी बोलती है कि ये इनका बिजनेस है, तुम इंटरफेयर मत करो। तभी वो रिस्पॉन्स करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है और ऐसे मैं तुम्हारी वाइफ को ऐसे ट्रीट करना अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद यारा उन आंटी से काफ़ी माफ़ी मांगती है। तभी ना जान की आंटी बोलती है कि तुम उठ जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी मिसकैरेज हो और लोग मुझे ऐसे समझे कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करूँ। जिसके बाद वो बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं अब चाहूँगी कि तुम सबको सच्चाई बता दो इससे पहले कि मैं बता दूँ। तभी यारा उठती है और कीकी के पास जाती है और बोलती है कीकी मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा था कि तुम्हें पता है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद कीकी रिस्पॉन्स करती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिसके बाद यारा बोलती है कि लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरा बच्चा हो गया। तभी कीकी बोलती है कि जब हम ट्रिप पे जा रहे थे तब तुम्हारे पास एक कॉल आया था किसी का, जिस पे तुम हनी करके बात कर रही थी, क्या वो जैन का कॉल था। जिसके बाद आंटी बोलती है कि हाँ मैंने भी सुना था, तुम बहुत प्यार से बात कर रही थी। तभी यारा बोलती है कि वो जैन का कॉल था। तो जैन रिप्लाई करता है लेकिन मैंने तो कॉल कोई किया ही नहीं तुम्हें, मैं तो पूरे टाइम बिजी था और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम ट्रिप पे जा रहे हो। तो भी यारा बोलती है कि शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन आपने ही मुझे कॉल किया था। तो कीकी उसको रिस्पॉन्स देती है क्यों नहीं आप नंबर चेक कर लेते हो कि वो किसका है, क्योंकि मैं जब से आपको जानती हूँ आपने कभी इसको कॉल नहीं करा। जिसके बाद जैन उसका फ़ोन उठाता है लेकिन कीकी उसको उठाने से रोकती है। तभी जैन बोलता है कि तुम क्यों डर रही हो। तभी कीकी बोलती है कि आप इसको कॉल मिला के देखो किसका नंबर है। तभी वो मिलाने की कोशिश करता है लेकिन यारा बोलती है कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपने अभी हमारा बच्चा खोया है शायद इसलिए आप स्ट्रेस में और आपको याद नहीं है। जिसके बाद जैन बोलता है शायद हाँ तुम सही कह रही हो। तभी उसकी आंटी उसको एक और थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम फिर से इसकी झूठी बातों में आ रही हो। जिसके बाद वो उसको नंबर चेक करने के लिए बोलती है। जब वो नंबर चेक करता है तो वो 158 से होता है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि नेत का नंबर होता है। तभी कीकी बोलती है कि ये नंबर तो तुम्हारे स्टार्ट होता है। नेत घबरा जाता है और बोलता है कि 158 से तो बहुत सारे नंबर स्टार्ट होते, ज़रूरी थोड़ी है मेरा है। तभी कीकी जैन से बोलती है कि आप कॉल करो और पता करो कि किसका है। जिसके बाद जैन करने की कोशिश करता है लेकिन यारा रोक लेती है। तभी जैन यारा को बोलता है कि एक काम करो, तुम ही कॉल करो और देखो कि ये नंबर किसका है। तभी वो यारा फ़ोन को गिरा देती है और कीकी फ़ोन को उठा लेती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम कॉल नहीं करोगी तो मैं कॉल कर देती हूँ। जिसके बाद यारा बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम जलती हो क्योंकि जैन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जिसके बाद नेत भी बोलने लग जाता है कि हाँ ये बहुत जेलस है तुम्हारे प्यार को देख के। जैसे ही कीकी फ़ोन मिलाती है वो फ़ोन नेत के फ़ोन पे बजता है, जिसको देख के सब बहुत हैरान हो जाते हैं और जैन बहुत गुस्सा हो जाता है और नेत को मारने लग जाता है। वो जैसे उसको मारता है नेत ज़मीन पर गिर जाता है। तभी यारा उसको बचाने लग जाती है। तो जैन बोलता है कि तुम्हारा सच में इससे अफेयर चल रहा था, मतलब तुम इसको बचा रही हो। तो यारा रिप्लाई करती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते इसको बचा रही हूँ। तभी नेत रिप्लाई करता है कि ये फ़ोन देखो स्कैमर्स की तरफ से आया था और वो स्पीकर पे बात करता है तो दूसरी साइड कोई और कीकी नहीं बल्कि स्कैमर्स होते हैं। तभी कीकी बोलती है कि इसी टाइम पर स्कैमर्स का कॉल आ गया था, तभी इसीलिए इसकी लाइन बिजी जा रही थी, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। आंटी बोलती है
कि हाँ तुम दोबारा ट्राई करो। वो जैसे ही दोबारा नीत को कॉल करने की ट्राई करती है, वैसे ही नीत उसका फ़ोन छीन के तोड़ देता है। तभी कीकी बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो नीत उसको रिस्पॉन्ड करता है, मैं परेशान हो गया, तुम कब तक इतना झूठ बोलती रहोगी, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम इतना यारा से कैसे चल सकती हो, वो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है और मैं अब और नहीं छुपा सकता। सबको बता रहा हूँ कि तुमने यारा को एक ड्रग दिया था अबॉर्शन पिल के तौर पे। जिसको सुन के सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। कीकी बोलती है कि तुम इतना झूठ क्यों ऐसे बोल सकते हो। तो डेट रिप्लाई करता है कि मेरे पास प्रूफ है। तभी जैन कीकी पे गुस्सा करने लग जाता है। उसकी आंटी बोलती है जैन से कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये दोनों एकदम सेम बात कर रहे हैं, अगर इनमें अफेयर नहीं होता तो ये सारी चीज़ें सेम कैसे बोलते। और वो नीत से बोलती है कि कीकी एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उस पर इतना गहरा इंजाम कैसे लगा सकते हो, क्या तुम पे कोई प्रूफ है। उसके बाद नीत अपनी पॉकेट में से एक बिल निकालता है जो कि एक प्रेगनेंसी अबॉर्शन की दवा का बिल होता है। तभी वो बोलता है कि ये देखो, इसमें तुम्हारा नाम है और यही प्रूफ है कि तुमने ये मेडिसिन खरीद के यारा को दी है। वो चेक करती है, तभी उसमें कीकी का नाम होता है। आंटी बहुत घबरा जाती है और बोलती है कीकी इसमें तो नाम तुम्हारा है। तभी कीकी नीत से पूछती है कि तुम्हें ये बिल कहाँ मिला और तुमने ये कहाँ से बनवाया है। तभी नीत बोलता है कि ये तुम क्या दे रही हो, ये मुझे तुम्हारी तकिया के नीचे से मिला है और तुमने ही यारा को ड्रग दिया है। तभी यारा बोल पड़ती है कि हाँ ये सच है, डॉक्टर ने बोला था जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था कि किसी ड्रग्स की वजह से ये मिसकैरेज हुआ है। तभी कीकी बोलती है कि क्या तुम श्योर हो। तभी आंटी बोलती है कि ये बहुत बड़ी बात है, हमें खुद से फैसला नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए। तभी जैन डॉक्टर से पूछने के लिए जा रहा होता है। तभी कीकी उसको रोक लेती है और बोलती है कि हाँ ये मिसकैरेज दवाई की वजह से ही हुआ है, यारा सच बोल रही है। के बाद नीत बोलता है कि फाइनली तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। कीकी मना कर देती है कि मैं ये प्लीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी जो मैंने नहीं किया है। तभी यारा बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने ही मुझे वो पिल दी है और तुम अब उसे एक्सेप्ट करने से क्यों मना कर रही हो। तभी कीकी बोलती है कि अब मुझे समझ आ रहा है तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी मेरे पे इल्जाम लगाने के लिए। तुमने मेडिसिन पहले से ही ली, तुम्हें पता था कि तुम्हारा मिसकैरेज होने वाला है और तुमने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। तुम यही चाहती हो कि जैक मुझे मार दे और जेल चला जाए। जिसको सुन के यारा बोलती है कि तुम अभी भी इतना झूठ कैसे बोल सकती हो। नीत भी उस पर इल्जाम लगाने लग जाता है, जिसके बाद जैन बहुत गुस्सा हो जाता है और यारा की बातों में आकर कीकी को मारने लग जाता है। उसकी आंट उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैन बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे रूम के बाहर लाकर रिसेप्शन के सामने पटक देता है। कीकी बोलती है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मेरे पर प्रूफ है, बट वो उसका फोन भी तोड़ देता है और उसका गला पकड़ लेता है। जैन कीकी का गला दबा ही रहा होता है, उतने में कीकी का फोन गिर जाता है और उसमें एक रिकॉर्डिंग बज जाती है जिसमें नीत जैन को गाली दे रहा होता है। जिसको सुन के सभी लोग रुक जाते हैं। जैन रिकॉर्डिंग को सुनने लग जाता है। तभी कीकी बोलती है तुमने सुना, तुम्हें नीत गाली दे रहा है, तुम ही सोचो भला वो तुम्हें गाली क्यों देगा। तभी जैन नीत की तरफ आने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। तभी नीत उसको रिप्लाई करता है कि तुम कोई पैसा थोड़ी हो जो तुम्हें सब पसंद करेंगे और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम भूलो मत कि तुम्हें अपने बेबी का बदला लेना है। वो ये बोल रहा होता है। तभी यारा भी बीच में आ जाती है और बोलती है जैन हनी तुम्हें अपने बेबी का बदला लेना ही पड़ेगा। तभी जैन की आंटी आ जाती है और जैन को बोलती है तुम क्या पागल हो, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, एक इतना बड़ा इंसान भला तुम्हें बिना बात के गाली क्यों देगा। तभी कीकी आ जाती है और बोलती है नीत ने बोला था कि दवाई की बिल उसने मेरे तकिए के नीचे निकाला था, मैंने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करा था जो कि 7 दिन का पूरा रिकॉर्ड बता देगा, तुम उसे चेक करो। तभी जैन बोलता है कि ये बात तुम मुझे अब क्यों बता रही हो। तो कीकी बोलती है ये मैं कब से बताने की कोशिश कर रही थी। नीत हैरान हो जाता और बोलता है कि तुमने ये कैमरा कब इंस्टॉल करा। तभी नीत बोलती है कि जब से मुझे तुम पे शक हुआ था। जैन वो फोन उठा के लाता है और कैमरा चेक करने लग जाता है। यारा रोकने की कोशिश करती है बट वो मना कर देता है। तभी नीत उसको रोकने के लिए कोशिश करता है लेकिन जैन उसको एक घुसा मार देता है, जिसके बाद नीत गिर जाता है। तभी यारा उसको बचाने की कोशिश करने लग जाती है और पूछती है कि तुम ठीक हो। तभी जैन बोलता है तुम इसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हो। तभी जैन सीसीटीवी फुटेज चेक ही करने वाला होता है। तभी नीत बोलता है कि मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम बेगुनाह हो, तुमने ये दवाई नहीं खरीदी, क्या हम ये ड्रामा बंद कर सकते हैं। जिसको सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। यारा नीत के पास आती है और बोलती है कि तुम ये भला क्या बोल रहे हो। नीत बोलता है कि मैं सबको साबित कर दूंगा कि तुम यारा का बच्चा तुम्हारी वजह से नहीं मरा है, प्लीज इससे पहले ये ड्रामा बंद करो। उसके बाद ना नीत बोलता है कि कीकी ने वो दवाई खरीदो तो थी लेकिन वो उससे पहले यारा को दे पाती, मैंने उसको रोक लिया था और इससे ये साबित होता है कि उसने यारा को ये ड्रग नहीं दिया है, उसकी वजह से बच्चा मिसकैरेज नहीं हुआ। तभी कीकी शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी नीत बोलता है कि मैंने प्रूफ कर दिया कि तुम इनोसेंट हो। तो कीकी इसको रिप्लाई करती है कि मुझे पता है मैं इनोसेंट हूँ, मुझे तुम्हारी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। कीकी बोलती है कि
जैन तो ये सब ये इसीलिए बोल रहा है ताकि तुम सीसीटीवी फुटेज चेक ना करो, तुम्हें चेक करना चाहिए कि ऐसा क्या है जो ये हमें सीसीटीवी फुटेज रोक रहा है। जैन सीसीटीवी देखने के लिए ऑन करता है, लेकिन तभी यारा उसका फ़ोन छीन लेती है। वो छीन के भाग रही होती है, तभी आंटी पैर डाल देती है जिसकी वजह से यारा गिर जाती है। वो फ़ोन को नीचे गिरा हुआ पाकर फ़ोन उठाती है, उन्हें लगता है कि फ़ोन टूट गया है। तभी यारा खुश हो जाती है कि फ़ोन टूट गया, उनका राज अब छिप जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद फ़ोन चालू हो जाता है और जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज ऑन करते हैं उसमें पाते हैं कि एक रूम में नेत और यारा होते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि कैसे यारा जैन का बच्चा नहीं रखना चाहती, और वो प्लान बना रहे होते हैं कि कीकी को मारकर सारा इंजाम उस पर लगा के जैन जेल चला जाएगा और उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रह पाएंगे। जिसको देखकर सभी लोग बहुत शौक हो जाते हैं और जैन और कीकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी कीकी बोलती है कि तो ये था सच, तुम इतने टाइम से मुझे झूठ बोल रहे थे, मुझे धोखा दे रहे थे। जैन भी बहुत गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है कि मेरे में क्या कमी रह गई थी, तुम मेरा बच्चा क्यों नहीं रखना चाहती। जिसके बाद नेत यारा को जैन के ऊपर फेंक देता है। तभी ना जैन यारा को मारने लग जाता है काफ़ी। तभी यारा चिल्लाती है कि कीकी मुझे बचाओ। कीकी उसको रिप्लाई करती है तुम इतना सब करने के बाद भी कैसे मेरी मदद मांग सकती हो, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है। तो यारा रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो कीकी बोलती है यारा मुझे एक बात बताओ, हम एक दूसरे को कितने साल से जानते। यारा रिप्लाई करती है 23 साल से। तो कीकी बोलती है 23 नहीं 25 साल से, हम बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसको सुन के वो आंटी बहुत शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, भले ही हम बचपन से कितने भी लोगों को जानते हो पर हमें कुछ नहीं पता किसके मन में क्या चल रहा है। सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन हुई थी, प्लीज़ तुम आगे से देख के दोस्त बनाना। जिसके बाद यारा रिप्लाई करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझसे मेरे साथ ऐसे दोस्ती नहीं तोड़ सकती, मैं अभी भी तुम्हारी दोस्त हूँ। कीकी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अगर मेरी दोस्त होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करती, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी यारा बोलती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो कीकी बोलती है नफरत किस लिए। तो यारा बताती है तुम बचपन से ही मेरे से हर चीज़ में बेस्ट हो, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे थे, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी मेरे से अच्छी थी, और जहाँ हम कंपनी में एक साथ काम करते थे सभी लोग तुम्हें पसंद करते थे और तुम मेरे से ज़्यादा पैसे भी कमाती थी। जिसको सुन के कीकी बहुत शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, और मेन चीज़ ये नहीं है कि तुम इस वजह से मुझसे नफरत करती हो, तुम जैन की वजह से मुझसे नफरत करती हो, तुम जेलस करती हो क्योंकि नेत और मेरे बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता था। जिसको सुन के यारा बोलती है कि मैं जेलस नहीं हूँ, ये सच नहीं। और रही बात नेत की तो मैं उसके साथ रही हूँ, उसने बोला है कि मैं तुमसे अच्छी हूँ और वो तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि मुझसे प्यार करता है। जिसको सुन के नेत बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे बीच में मत फंसाओ। जिसके बाद जैन नेत को भी मारने लग जाता है। तभी कीकी बोलती है तुम मुझे हमेशा बोला करती थी कि तुम मेरे और नेत के रिश्ते से जेलस फील करती हो, तुम मुझे हमेशा बताया करती थी कि जैन कैसे तुम्हें मारता है। तभी यारा बोलती है हाँ ये सच है, मैं जेलस थी, और वैसे भी तुम्हें इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला और मुझे ऐसा आदमी जो किसी काम का भी नहीं है। जिसको सुन के जैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा यारा को मारने लग जाता है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तभी एक नर्स पुलिस को कॉल करती है, उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैन को अरेस्ट करके ले जाती है। नेत भी वहाँ से चला जाता है, कीकी उसकी आंट को संभालती है। उसके बाद 1 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कीकी अपने ऑफिस में जा रही होती है और उसने जैन की मदद की होती है क्योंकि जैन को एक दिमागी बीमारी होती है जिसकी वजह से उससे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए कोर्ट में ऑर्डर देती है जिसकी वजह से वो जेल को अवॉइड कर पाता है और उसका अच्छी जगह ट्रीटमेंट हो रहा होता है। वह ऑफिस में जा रही होती है, तभी उसके सामने नेत और यारा आके खड़े हो जाते हैं। तभी यारा बोलती है अच्छा हुआ तुमने ये सब किया, तुम्हारी वजह से अब हम दोनों एक साथ हैं। तभी नेत बोलता है कि हाँ और हमेशा रहेंगे, और प्लस में ये तुमसे बहुत अच्छी है। तभी कीकी बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक साथ हो और मेरी दुआ है कि तुम कभी अलग ना हो। तभी यारा बोलती है कि तुमने जो हमारे साथ किया है तुम्हें उसके लिए तुम्हें नहीं लगता कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और हमें थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। जिसके बाद कीकी मना कर देती है। तब उसके फ़ोन पे एक कॉल आती है। वो जैसे कॉल को रिसीव करती है उसमें एक आदमी बोलता है कि नेत और यारा ने जितने भी घोटाले किए उन सभी का सबूत उनके पास है और वो उनको जेल भेजने वाले हैं। जिसको सुन के नेत बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद कीकी उसको इग्नोर करके ऑफिस के अंदर चली जाती है और नेत अब यारा से लड़ना लग जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे भड़काया है, और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर जैन की आंट और कीकी फिर से दोबारा एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तभी
जैन की आंट कीकी को देख के बहुत खुश होती है और धन्यवाद करती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से जैन अब जेल में नहीं है, उसके अच्छी जगह इलाज हो रहा है। तभी कीकी बोलती है कि वो ठीक हो जाएगा और अच्छा हुआ कि हम दोनों दोबारा से एक साथ सफ़र करें। क्या आपको इस बार ही नीचे वाली सीट मिल गई? तो आंटी मुस्कुराती है और बोलती है हाँ। वो बोलती है तुम लाइफ में क्या कर रही हो? तभी कीकी बोलती है कि मैं फ़िलहाल सारी जगह को एक्सप्लोर कर रही हूँ और ट्रैवल कर रही हूँ। तो दोस्तों ये थी रिबन ऑफ द वेल्स विद बेस्टी की पूरी कहानी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।